Gift your child a future-ready education at Saluja Gold International School, the best boarding school in Giridih, Jharkhand. With a lush green campus and modern facilities like smart classes, robotics lab, science and math labs, and a fully equipped boarding, we foster all-round growth. Prepare your child for excellence in the classroom and beyond. Saluja Gold International School, Giridih, Jharkhand. Admissions open 2025-26. Enroll now. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस कप्तान ने देर रात धनवार आदि इलाकों का किया दौरा। ड्यूटी में तैनात जवानों पर रखी नजर, अपराधियों पर सख्ती के दिए निर्देश। पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो निवासी दंपति ने पड़ोसी पर देर रात घर कब्जा करने का लगाया आरोप। पुलिस को दिया आवेदन, कार्रवाई नहीं होने से है परेशान। गावा में कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली, गृह मंत्री के खिलाफ किया जोरदार नारेबाजी। बाबा साहब प्रकरण में देश से माफी मांगने की मांग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच का किया गया गठन। विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी बने प्रदेश अध्यक्ष। गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थाना प्रभारी को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक विशेष गश्त करते हुए विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस कप्तान खुद कर रहे हैं। रविवार की देर रात पुलिस कप्तान विमल कुमार ने धनवार थाना क्षेत्र, हीरोडीह थाना आदि इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस कप्तान ने रेम्बा बाजार, कोदम्बरी चौक आदि इलाकों में गश्त कर रहे हैं। पुलिस जवानों से रुककर उनको कई दिशा निर्देश भी दिए। चंबा थाना क्षेत्र में जमीन माफियाओं की तूती बोल रही है। खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए जमीन माफिया अपनी मनमानी कर रहे हैं। बेखौफ जमीन माफिया किसी की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले रहे हैं। पीड़ित पक्ष पुलिस से न्याय की गुहार लगाकर थक हार जाती है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही एक मामला रविवार को प्रकाश में आया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो निवासी रेणु देवी पति धर्मेंद्र साहब ने पचम्बा थाना पुलिस को एक आवेदन देकर अपने बोड़ो में स्थित घर पर सुरेश साहब, शनि साहब, दीवान साहब, रवि साहब, पिंकू साहब, संजय साहब, शंकर साहब आदि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। रेणु देवी इस संबंध में पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित पक्ष परेशान है। रेणु देवी और धर्मेंद्र साहब का कहना है कि उनकी खरीदी जमीन पर पक्का मकान बना हुआ है। आरोपी लोग 60 से 70 की संख्या में गुंडा तत्व के साथ उनके घर पर शनिवार की देर रात हमला बोला और उनके घर पर कब्जा करने लगा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो भीड़ में आए गुंडों तत्वों ने हथियार दिखाकर भागने की धमकी दी।
इस दौरान घर की महिलाओं के साथ भी अभद्रता किया गया। उन्होंने बताया कि 8 दिन पहले बोड़ो में भी उनके एक घर को इसी तरह कब्जा किया गया था। उसकी भी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है, जबकि उस घर का मामला न्यायालय में लंबित है। लेकिन पुलिस लगातार शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपियों का मन बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो वह सपरिवार उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग असामाजिक तत्व के हैं और उनको जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। हम लोग को घर से भगा दिया, सब रगड़ के निकाल दिया माफिया लोग। सुरेश साहब, रवि साहब, टिंकू साहब, डप्पू साहब, संजय साहब, शंकर साहब, ये माफिया लोग सब बन गए हैं। सब आज 4 तारीख को आगे वाला एक मकान में वहाँ घुस गए हैं, आज यहाँ पर घुस गए हैं। हम लोग को घर दुकान का सामान पूरा भर दिया है दुकान में घुसा के बाबा धामला। आदमी 100 आदमी तलवार फरसा से तलवार दिखा रहे, बंदूक दिखा रहे हैं। तो मेरा डीड है, खतियानी डीड में हमकी माँ दी है। यहाँ का कोई नहीं, रंगदार बन गया है। गंगरीपुरा का रहने वाला गाँव का, गाँव साइड का रहने वाले यहाँ का रंगदार बन गए हैं। यहाँ क्या माफिया, उनका बेटा पिस्तौल दिखा रहा था सनी साहब। पुलिस पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। सुबह से पुलिस के पास बैठे हुए, 5 बजे सुबह से बैठे हुए हैं। आपका सामने हम वहाँ से थाना पर से आए। क्या बोल रहा है पुलिस? पुलिस बोल रहा है होगा कार्रवाई। देखा हमारा उनका हिस्सा हम लोग को दे या हम कर दे शुरू से हां यहां से वहां शुरू से जहाँ पकड़ेंगे उसको वहीं पे मार के खत्म कर देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब कोई धमकी दे रहा है, सब लड़की लोग पे हाथ उठाया है। ये सत्र हम लोग को नहीं लगा, ये सुबह लोग रात में लगा दिया है। रात 12 बजे रात के सब घुस के हमला किया है। पूरा अंदर आदमी घुसा के रखा हुआ है। सुरेश साव, उसका बेटा सनी साव, बगल में सुरेश साव है। ये पापा लोग का खतियानी जमीन था, उसमें सब कोई मिल करके मतलब कब्जा कर रहा है। 20-25 को आदमी बुलाए, 50-60 को सब घुसा हुआ है। तो कहाँ जाए सब माफिया लोग? इंसाफ मांगते हैं सब लोग से, हम लोग का इंसाफ चाहिए। इस तरह कितना दिन चलेगा? इस तरह का हम लोग का क्षति होता है तो प्रशासन ही इसका जिम्मेवारी होगा। खून खराबा होगा या कुछ होगा तो प्रशासन ही इनका जिम्मेवारी होगा। गावा में कांग्रेस प्रखंड कमेटी गावा के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली गावा अंबेडकर भवन से निकलकर गावा बाजार होते हुए गावा ब्लॉक परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और दिए गए बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की। मौके पर देवरी प्रखंड पर्यवेक्षक कपिल देव राय ने कहा कि राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गलत टिप्पणी करना घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे सम्मान, समानता, न्याय, हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रतीक है। वहीं कांग्रेस नेता मरगूब आलम ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान बाबा साहेब पर उंगली उठाने का काम किया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी, कांग्रेस जिला सचिव डोमी सिंह, प्रखंड कांग्रेस सचिव नसीमुद्दीन, अब्दुल सत्तार, उमेश प्रसाद सिंह, कमली देवी, कलवा देवी, झालो देवी, चंद्रिका देवी समेत दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बातें बोलना, हम सभी कांग्रेस उनका कड़ी से कड़ी निंदा में करते हैं, कड़ी से कड़ी शब्दों में उनका निंदा करते हैं। आज हमारे देश के सभी लोग जो सुरक्षित हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून के आधार से ही हम सभी गरीब गुरबा सुरक्षित हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इस अमर्यादित भाषा का विरोध कर रही है
और विरोध करती रहेगी। हम लोग प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे अमर्यादित टिप्पणी करने वाले गृह मंत्री को ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठाए रखे हैं, इनको जल्द से जल्द त्याग कर देना चाहिए इस पोस्ट का। तभी हम सभी कांग्रेस इनका इस पार्टी के द्वारा उसका विरोध करते हैं। और इस देश के गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर उंगली उठाने का काम किया सदन में, उसके विरोध में एक पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस चला रही है और इसका विरोध करने का काम कर रही है ताकि ये लोग जो है वो संभलें, क्योंकि बाबा साहब पर उंगली उठाना ये कहीं से भी किसी भी हद तक जो है सही नहीं है, घोर निंदनीय है कि देश के गृह मंत्री और जैसे पद पर कार्य अभी बने हुए हैं और वैसे लोग भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों पर जो है उंगली उठाएं, जो खुद कुछ नहीं कर पाए आज तक। गिरिडीह शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के बगल में रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच का मिलन समारोह सह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट ने किया, जबकि संचालन विनोद चौधरी ने किया। मिलन समारोह सह बैठक की शुरुआत सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद संगठन का विस्तार करते हुए गिरिडीह के सुप्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी को उनके कार्य दक्षता और समर्पण की भावना को देखते हुए जिला अध्यक्ष से प्रोन्नत करते हुए सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद जिला कमेटी का विस्तार करते हुए सर्वसम्मति से कमल दास को जिला अध्यक्ष, सत्यनारायण दास, राजेंद्र चौधरी, राजेश हाड़ी, राजकुमार भुइया को जिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर रविकांत, विनोद चौधरी, सुखदेव दास, सुनील पासवान, सुरेंद्र तुरी, बबलू हाड़ी, संतोष पासवान को सचिव, सुनीता कुमारी को कोषाध्यक्ष, रामचंद्र हजारा, रिंकू दास, ज्ञान ज्योति को मीडिया प्रभारी बनाया गया। जबकि मार्गदर्शक मंडली में धनेश्वर रजक, भोला चौधरी, छात्र तहरी मेहता, गिरधारी मेहता का चयन किया गया। इसके साथ ही मौके पर एक कार्यकारिणी समिति भी गठित की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, जिला कमेटी और कार्यकारिणी सदस्यों को फूल माला पहनाकर सभी नव पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने एक स्वर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच को मजबूत करने और समाज को सशक्त करने की बातें कही। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। गर्व से बोला जय भीम, आवाज हमें। अरे यार ये कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, हाथ खड़ा कर दिया ना, हाथ खड़ा कर दिया तब ने एकजुटता का परिचय दिया तब ना। विनोद जी सब आ रहा है? हाँ एकदम आ रहा है, अभी आ रहे हैं। चलिए सब आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हम चाहेंगे हमारे युवाओं आगे आगे इनका माल्यार्पण से सम्मान दें। आगे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि रिजर्वेशन 75 साल। आगे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि रिजर्वेशन 75 साल। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति आज के समय में अलग अलग जात के नाम पर बिखरी हुई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एकता मंच का गठन इस बिखराव को
खत्म करते हुए सभी को एकजुट करना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके बताए मार्गों पर चलकर समाज के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोना है। उन्होंने कहा कि अलग अलग जात में बंटकर रहने से हमारा समाज केवल इस्तेमाल होता आया है। हमारे भोले भाले अनुसूचित जाति के लोगों का इस्तेमाल भीड़ के रूप में किया और उनके नेताओं का इस्तेमाल संवैधानिक खानापूर्ति में कभी हमें किसी राजनीतिक दल ने सक्षम नेतृत्व नहीं दिया। जबकि एकजुट होने से हमारा समाज सशक्त होगा। एक मंच में रहने से हम अपने बेहतर भविष्य तय कर पाएंगे। सभी राजनीतिक और सामाजिक निर्णय एक साथ लेंगे, जिस किसी भी को सपोर्ट करेंगे, सब एक साथ करेंगे। जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे हित का काम करेगा और हमें सक्षम नेतृत्व का मौका देगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ताकि राजनीतिक मंच हो या कोई और मंच, हर जगह हमारा समाज अग्रणी भूमिका में खड़ी रहे। अनुसूचित जाति एकता मंच के तहत यहाँ संगठन तैयार करने का ये मन था और इस अवसर पर जो अनुसूचित जाति के जितने भी कर्मठ व्यक्ति थे, सामाजिक रूप से जो एक्टिव थे और जो विद्वान लोग थे, उसकी हम एक टोली बनाई है। हमारा काम समाज के जो लोग हैं, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको अधिकार दिलाना है। उनके अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करना है। उनके जो दिक्कत हो रहा है उनको दूर करना है। और सबसे लास्ट में हम राजनीतिक एकता की भी बात करते हैं। जब तक हमारे अनुसूचित जाति को राजनीतिक एकता नहीं होगी, सत्ता तक उसकी पहुंच नहीं होगी, सत्ता के लोग उसको नहीं समझेंगे, सत्ता उसको उलट करके उसका ध्यान नहीं रखेगी, तब तक हमारे अनुसूचित जाति के लोग दबे रहेंगे, उन्हें दबाया जाता रहेगा। अब हमारा अनुसूचित जाति के लोग सजग हो गए हैं। गिरिडीह शहर के श्याम मंदिर परिसर में रविवार को संविधान गौरव दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, कार्यक्रम की संयोजक सह जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदा विधायक नागेंद्र महतो आदि उपस्थित थे। मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने बताया कि देश भर में संविधान गौरव अभियान प्रारंभ किया गया है। संविधान देश और नागरिकों को जीवन की राह देता है। लेकिन तलाक देने के बाद वही पति फिर रखना चाहे वो उस लड़की के साथ, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के तमाम लीडरों ने जब राजनीति करने के लिए कोई विषय उनके पास नहीं बचा नहीं है, तो आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही पिछले 10 वर्ष में 11 वर्षों की सरकार में जब भारतीय संविधान का सच पूछा जाए तो, लेकिन तलाक देने के बाद वही पति फिर रखना चाहे वो उस लड़की के साथ, चुनाव में जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान सम्मान गौरव अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आने के पूर्व तक हम पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। संविधान के सम्मान का समारोह कर रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से लेकर कई अवसरों पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने संविधान को राजनीतिक हथियार बनाया, बाजार की वस्तु बना दी और संविधान की गरिमा और उसकी पवित्रता को आंच लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत का संविधान महापुरुषों के तपस्या का फल है, हमारे जीवन मूल्यों का परिचायक है। सभी शास्त्रों, उपनिषदों और गीता और रामायण से लेकर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति का वो समुच्चय है, उसका एक संकलन है जो देश को और देश के नागरिक को जीने का राह देती है और देश के तमाम चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। श्याम मंदिर के प्रांगण में संविधान गौरव दिवस यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमको जिला का संयोजक बनाया गया है और आज कार्यक्रम किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बाबा
बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए काफ़ी मतलब कुछ किए हैं। और आज जो भी हम हैं बाबा साहब का ही देन है, जो आज हम जमुआ से विधायक बने हैं। संविधान के दायरे में सब लोग हैं, सब उसी का फॉलो करके पूरे संविधान को। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा रविवार को ग्राम चपुआडी में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जन्म शताब्दी एवं अखंड दीपक शताब्दी समारोह वर्ष 2026 के निमित्त किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री एवं गुरु वंदना से की गई। इस अवसर पर गायत्री परिवार धनबाद प्रतिनिधि भुवनेश्वर शास्त्री ने यज्ञ का संचालन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा वर्ष 1926 में अखंड दीप प्रज्वलित किया था। साथ ही महिलाओं को गायत्री मंत्र साधना की शक्ति प्रदान करने वाली माता भगवती देवी शर्मा का जन्म वर्ष 1926 में हुआ था। इन दोनों का शताब्दी समारोह वर्ष 2026 में मनाया जाएगा। इसी के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जन को गायत्री महामंत्र की उपासना से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर लोगों ने मां गायत्री की वंदना कर यज्ञ भगवान को अपने हाथों से गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं विभिन्न मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं राष्ट्र के उन्नति एवं प्रगति की प्रार्थना की। इसके साथ ही नारियों के उन्नति प्रगति के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य रचित 4 नारी जागरण सेट की स्थापना भी की गई। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का शताक्य स्टिकर एवं गायत्री चालीसा का निशुल्क वितरण भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चिरंजीवी राम, शक्ति राम, सुरेंद्र राम, रेखा देवी, उषा देवी, मंजू देवी, भारती देवी, पूनम देवी, अश्विनी कुमारी, भारती देवी, पुष्पक देवी, संध्या देवी, निशु कुमारी, पूजा कुमारी एवं श्रद्धा कुमारी का सराहनीय योगदान रहा। कपकपाती ठंड को देखते हुए IRPC संस्था के अध्यक्ष शादाब अहमद के नेतृत्व में गिरिडीह के चैताडी, जोगीताड़, मोहनपुर, बिशनपुर, तेलोडी, नरेंद्रपुर, बरवाडीह, कोलडीहा, पहाड़ीडीह, महसमुंडा तथा गिरिडीह के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। संस्था के कार्य को देखकर स्थानीय लोगों ने संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को तहे दिल से दुआएं दी। इस मौके पर शादाब अहमद ने कहा कि इस्लाम में जरूरतमंदों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे कार्यों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है तथा मोहम्मद साहब की एक वाणी जिसे हदीस कहा जाता है उसके संदर्भ में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि तुम दूसरे लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो।
अल्हम्दुलिल्लाह IRPC में हम लोगों ने पिछले महीने और इस महीने भी डोर टू डोर जा कर के लोगों तक कंबल और इसी तरीके से गर्म कपड़ों का वितरण किया, गर्म कपड़ों को बांटा। वैसे लोगों तक पहुँचे जिन लोगों के पास इस सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े नहीं थे। और उसी तरीके से ये जो पैगाम है ये इस्लाम हमको सिखाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाते हैं कि आप अपने लिए दूसरों के लिए वही पसंद करो जो खुद के लिए पसंद करते हो। तो जिस तरीके से हम इस सर्दी में बचते हैं और गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, हम और अपने भाइयों के लिए भी यही चाहते हैं कि उनको भी मदद करें और उन तक भी गर्म कपड़े और कंबल को पहुंचाए। इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारे सपोर्टर्स का, हमारे वॉलंटियर्स का, और आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी हमसे जुड़ करके इस तरीके के नेक कामों में अपना हाथ बटाएं। इस अभियान को सफल बनाने में संस्था प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हामिद हाशमी, मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद अली, फैजान इकबाल, मोहम्मद आज़ाद, शंकर दास आदि कार्यकर्ताओं ने मुख्य भूमिका निभाई। गिरिडीह कॉलेज ग्राउंड में चल रहे इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में गिरिडीह कॉलेज ने आनंदा कॉलेज हजारीबाग को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। रविवार को हुए फाइनल मुकाबले में आनंदा कॉलेज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 35 ओवर में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने आई गिरिडीह कॉलेज की टीम ने 195 रन का लक्ष्य 30.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गिरिडीह कॉलेज की ओर से विक्की अग्रवाल ने 51, योगेंद्र कुमार ने 40 और मोंटी ने 28 रन बनाए। मैच समाप्ति के बाद विभावी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर MN सिंह, डॉक्टर बलभद्र सिंह, प्रोफेसर ओंकार चौधरी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, अन्नू खान समेत अन्य अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा हर साल इंटर कॉलेज स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी गिरिडीह कॉलेज को मिली और गिरिडीह कॉलेज की पूरी टीम ने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में बेहतर भूमिका निभाई है। कहा कि खेल में हार जीत लगा रहता है, हारने वाली टीम को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हार गए हैं, बल्कि आगे और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कुलपति ने कहा कि गिरिडीह कॉलेज की टीम आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय स्तरीय टूर्नामेंट में शामिल होकर विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करने का काम करे। मैच के सफल आयोजन में प्रेम कुमार सिंह, रणधीर वर्मा समेत कॉलेज के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों ने भूमिका निभाई। को लगाते हुए लगाना भी चाहिए ताकि सभी सुरक्षित है। इधर सामने Future. 5 wickets. He is a perfect all-rounder. महाविद्यालय को अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का जो जिम्मा दिया गया था, उसके लिए प्रधानाचार्य ने जो बखूबी इसे निर्वाह किया, इसके लिए मैं प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे कॉलेज टीम को धन्यवाद देता हूँ, पूरे आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। सब लोग मिल करके इसे सफल बनाए और यहाँ मौजूद जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण हैं, जितने भी टीमों से खिलाड़ी आए थे, आज शायद सब टीम के खिलाड़ी नहीं रहे होंगे, वे सभी टीम के खिलाड़ी, उनके जो टीम मैनेजर्स, कोचेज, यहाँ जो उपस्थित क्रिकेट के जो भीष्म पितामह लोग हमारे अगल बगल खड़े हैं और झारखंड या गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं, यहाँ जो निर्णायक ने अपनी भूमिका निभाई है, तो ये सारे लोगों के सफल प्रयास से यह प्रतियोगिता सफल हो पाई है।
तो ऐसे अवसर पर हमको दिनकर जी की 2 लाइन याद आती है कि मैं किसको नमन करूं, प्राचार्य को नमन करूं या इन अधिकारियों को नमन करूं या खिलाड़ियों को नमन करूं या इस खेल मैदान को देखने वाले ग्राउंड्समैन को नमन करूं या एसोसिएशन को नमन करूं। किसको नमन करूं मैं? तुझको या तेरे नदी गिरी वन को नमन करूं मैं? किसको नमन करूं मैं? तो सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं। हमारे जो जीतने वाले हैं खिलाड़ी, उनको बधाई देना चाहता हूं। जो किसी कारणवश जीत नहीं सके, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। जीत और हार तो खेल का हिस्सा है। हारने वाले खिलाड़ी को कभी नहीं समझना चाहिए कि हम जीतने वाले से कमजोर हैं। यह एक खेल का हिस्सा है। कभी आप जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे। यह उस समय का क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपका फॉर्म है, क्या परिस्थितियां हैं, उस पर निर्भर करती है। आप सब मिल करके हमारे विश्वविद्यालय की एक अच्छी टीम का गठन करें। चयनकर्ताओं को भी मैं नमन करता हूं कि वे अच्छी टीम का चयन करें और अंतर विश्वविद्यालय में हमारी टीम जब भाग लेने जाए तो हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा, आपके महाविद्यालय का नाम रोशन होगा, आपका स्वतः का नाम रोशन होगा। मैं यही आप लोगों से शुभकामना और आप लोगों को सुआशीष देना चाहता हूँ। मैं बताने में मुझे कोई